बिहार की 4 सीटों इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में 13 नवंबर को हुए उपचुनाव का फाइनल रिजल्ट तो 23 नवंबर को सामने आएगा। लेकिन प्रत्याशियों की दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एग्जिट पोल के भी अपने दावे हैं। बिहार की चारों सीटों पर हुए इस उपचुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का एक तरह से सेमीफाइनल मैच माना जा रहा है। जाहिर सी बात है कि मुख्य मुकाबला इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच माना जा रहा है। वैसे तो इंडिया अलायंस के हिस्से में 4 में से 3 सीटें थीं, लेकिन इस बार का मुकाबला रोचक है। इस रोचकता की एक वजह यह भी है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज ने इस महाचुनावी समर में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। चारों सीटों के समीकरण को गौर से देखें तो इन उपचुनावों में परिवारवाद का मुद्दा केंद्र में है। ऐसे में रसूखदार परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आरजेडी के सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव, जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह, सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत और जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी की किस्मत दांव पर है। चारों विधानसभा में लगभग सभी प्रमुख दलों ने अपने परिवार के सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारा है। कहा जा रहा है कि जनता का इस विरासत की राजनीति से एक तरह से मोह भंग हो गया है। इसका असर रामगढ़, बेलागंज के साथ साथ इमामगंज में भी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोनों ब्लॉक के लिए लड़ाई साख व प्रतिष्ठा की है। परिवारवाद के आरोप ने सभी पार्टियों को एक तरह से मुश्किल में डाल दिया है और एक तरह से कहा जाए तो सभी पार्टियों के लिए एक ऐसी स्थिति है जिसमें उनसे ना कुछ कहा जा रहा है और ना निगला जा रहा है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ आरजेडी के अजीत सिंह, बीजेपी का अशोक सिंह और बसपा के पिंटू यादव चुनावी मैदान में है। वैसे तो रामगढ़ सीट से पहले जगदानंद सिंह जीतते आ रहे थे। हालांकि अंबिका यादव ने एक बार फिर यहां सफलता हासिल की थी। उसके बाद फिर से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह यहां से विधायक बने और बाद में नीतीश सरकार में मंत्री भी बने। फिलहाल सुधाकर सिंह अभी बक्सर से सांसद हैं। और मजेदार बात यह है कि इस बार आरजेडी ने जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे अजीत सिंह को रामगढ़ से उम्मीदवार बना दिया। और इसके बाद जो है वहाँ के लोकल्स लेवल पे जो इस तरह से खबरें आ रही उसमें कहा जा रहा है कि पार्टी के इस फैसले से आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत नाराजगी है। और आरजेडी के लिए चिंता यह भी है कि इस बार जो दलित वोट है वो भी बसपा की तरफ खिसक रहा है। ठाकुर मतों को भाजपा उम्मीदवार ने अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। ऐसे में आरजेडी के माथे पर बल आना स्वाभाविक है और उसका खेल बिगड़ भी सकता है। 2020 में आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह को बहुत कम वोटों से जीत मिली थी। बेलागंज विधानसभा सीट पर 7 बार विधायक और कई बार मंत्री रहे सुरेंद्र यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए। लगभग 3 दशक तक बेलागंज पर राज करने वाले सुरेंद्र यादव के बाद लोगों को उम्मीद थी कि आरजेडी कोई नया चेहरा मैदान में लाएगी। लेकिन आरजेडी ने एक बार फिर विरासत की राजनीति को महत्व दिया, उस राजनीति को तरजीह दिया और सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को टिकट दे दिया। इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी होना स्वाभाविक है और हो सकता है कि इसका असर रिजल्ट में देखने को मिले। अगर ये होगा तो ये बहुत दिलचस्प होगा। आरजेडी की सबसे बड़ी चुनौती है मुस्लिम वोटों का बिखराव। मुस्लिम वोटरों के बीच जनसुराज पार्टी के मोहम्मद अमजद पहले से ही मजबूत स्थिति में है। वहीं ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार जमीन अली खान ने भी चुनावी मैदान में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। दूसरे यादव वोटों में भी जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी यादव ने सेध लगाने की कोशिश की है। यहां मुस्लिम और यादव वोटों के बिखराव से आरजेडी उम्मीदवार विश्वनाथ यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब अगर हम बात करें इमामगंज विधानसभा सीट पर, कहा जा रहा है कि पहली बार आरजेडी या जनसुराज पार्टी यहां से जीत हासिल कर सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एनडीए की महिला प्रत्याशी पहली बार विधायक बने। अगर ऐसा हुआ तो इतिहास रचा जाएगा। 24 साल से एनडीए इस सीट पर काबिज है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ कभी भी कोई महिला उम्मीदवार नहीं जीती है। त्रिकोणीय मुकाबले में जाति समीकरण अहम भूमिका निभाएंगे। वैसे इमामगंज विधानसभा सीट पर अभी तक आरजेडी का कोई विधायक नहीं बना है। ऐसे में ये सीट भी दिलचस्प हो गई है। यहां तक कि कोई महिला उम्मीदवार भी आज तक चुनाव नहीं जीत सकी है। इस प्रकार इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में कई मामलों में ऐतिहासिक बदलाव की संभावना है। इमामगंज विधानसभा सीट जीतन राम मांझी के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को यहां से उम्मीदवार बना दिया है। दीपा मांझी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं।
दूसरी ओर आरजेडी के रोशन मांझी और जन स्वराज के जितेंद्र कुमार चुनावी मैदान में हैं। वहीं तरारी विधानसभा की अगर बात करें तो इस उपचुनाव में भाकपा माले फिर से एक बार केंद्र में है और लगातार तीसरी बार जीत के लिए तैयार सी दिख रही है। हालांकि बीजेपी के युवा उम्मीदवार विशाल प्रशांत पूर्व विधायक और अपने पिता सुनील पांडे की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बहुत कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर बीजेपी और भाकपा माले के बीच आमने सामने की लड़ाई है। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार इस बार यहां उलटफेर संभव है। हालांकि अभी रिजल्ट का इंतजार करना होगा। विशाल प्रशांत बाहुबली नेता के रूप में पहचाने जाने वाले पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडे और सुनील पांडे के बेटे हैं। सुनील पांडे ने 2010 में तरारी सीट से जीत हासिल की थी। विशाल प्रशांत इस चुनाव के जरिए अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में है और एक तरह से सियासी जमीन पे अपना दम खम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से ये पूरा मुकाबला यहाँ दिलचस्प हो चला है। एक तरफ अनुभवी कम्युनिस्ट पार्टी जो अपने अनुशासन में हैं रहते हैं, अपनी जीत की हैट्रिक पूरा करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ युवा चेहरे विशाल प्रशांत हैं जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिहार की चारों सीटें इतनी दिलचस्प हैं कि पल पल लोगों के मूड और माहौल बदल रहे हैं। लोगों का जो एक तरह से भविष्यवाणी है, लोगों का जो पूरा के पूरा नरेशन है, नैरेटिव है, वो हर पल बदल रहा है। इस चुनाव को देखने का नज़रिया भी जो है वो अलग अलग लोगों का अलग है। पत्रकारों के बीच, सामान्य लोगों के बीच, सामान्य जो बिहार की राजनीति को समझते बूझने वाले लोग हैं, उनके लिए ये चुनाव बहुत दिलचस्प है क्योंकि जस्ट सामने एक तरह से आपका 25 का जो फाइनल मैच है वो खड़ा है और ये उपचुनाव ये तय करेगा कि फाइनल में किसको हिस्सेदारी मिलेगी या फाइनल के लिए कौन जाएगा। तो जाहिर सी बात है। और एक चुनौती भी है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है। कार्यकर्ता विशेषकर आरजेडी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि 25 के चुनाव में अगर आरजेडी को अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी है तो उसको इस 4 विधानसभा उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के मन में विशेष तरह का जोश खरोश भरना होगा और इस चुनाव का मैसेज बहुत दूर तक जाने वाला है। इसीलिए जो है इस चुनाव को लेके लोगों की नजर बनी हुई है। अच्छा, दूसरा इसमें एक और फुटनोट शामिल होगा इस पूरे के पूरे कमेंट्री में। वो फुटनोट है प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर के लिए एक तरह से उनके जीवन का यह पहला ऐसा मैच है जिसमें वो खुद पिच पे उतरे हैं। उनके हाथ में बैट है और ये देखना है कि प्रशांत किशोर क्या मैं देखिए, इसको थोड़ा जल्दबाजी होगा कि प्रशांत किशोर सीट निकालते कि नहीं निकालते हैं। ये सामान्य बात है कि किसी भी पारंपरिक पार्टी से लड़ना किसी के लिए बहुत सामान्य बात नहीं है। लेकिन अगर इस चुनाव में प्रशांत किशोर अपना असर भी छोड़ते हैं, मतलब वो इतनी सम्मानित वोट हासिल कर पाते हैं जिससे वो इन 4 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं, तो भी ये प्रशांत किशोर की जीत होगी। तो आज के बिहार के चुनाव के किस्सा गोई में इतना ही। आप देखते रहिए कोजागरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।